के अधिकार सम्मेलन के बाद अब आपको ले चलते हैं झारखंड के मुक्ति मोर्चा पार्टी के कार्यालय, जहां पर इस वक्त सुप्रियो भट्टाचार्य जो कि केंद्रीय महासचिव वो प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। तो क्या कुछ करें, किस मुद्दे पर कह रहे, सुनवा रहे हैं आपको सीधा। क्योंकि पी पेशा 5वीं अनुसूची के रक्षा कवच का सबसे बड़ा सूत्र। दूसरा, भाजपा के किसी भी नेता ने इस भूखंड के सबसे आदि धर्म सरना धर्म के विषय में एक बात भी नहीं कहा। तीसरा, जब जनजातीय समुदाय की बात होती है तो आसाम में चाय बागान में जो जनजाति के लोग जो यहां से वहां पर गए, उनको ट्राइबल का दर्जा नहीं देना, जनजाति नहीं मानना, जहां भाजपा की अपनी 6 साल से सरकार है। और सबसे आश्चर्य मुझे इस बात का हुआ कि आसाम राज्य में टी ट्राइब वेलफेयर मिनिस्ट्री एक मिनिस्ट्री है, उसके मंत्री हैं संजय किशन जी, उनका इस बैठक में शामिल ना होना। रेणुका सिंह जो छत्तीसगढ़ की से आती हैं, विशेश्वर टुडू जी मयूरभंज उड़ीसा के हैं, फगन सिंह कुलस्ते मध्य प्रदेश के हैं, जॉन बारला जी पश्चिम बंगाल के हैं, अर्जुन मुंडा जी तो यहीं के हैं। इन 4 राज्य मंत्रियों ने राज्य सरकार के द्वारा जो विधानसभा में सर्वदलीय ध्वनि मत से सरना धर्म को जनसंख्या में स्थान देने संबंधी जो प्रस्ताव पारित किए गए और टीएसी ने जिस प्रस्ताव को माननीय राष्ट्रपति से अनुमोदन के लिए राज्यपाल को भेजने का काम किया, उस विषय में मुझे लगा कि आदरणीय मंत्री रेणुका सिंह जी जब उनसे मिलने गई होंगी तो शायद इस विषय में निश्चित तौर पे बात की होगी। लेकिन कुछ ये 3 मुख्य सवाल है जो हमें परेशान करती है कि आखिर ये माथापच्ची करने का लाभ क्या हो। आदरणीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने एकल विद्यालय के बारे में कहा कि राज्य सरकार बाधा दे रही। मुंडा जी, आपसे मेरा सीधा सवाल है कि राज्य के ऐसे कौन से अनुसूचित प्रखंड में राज्य सरकार के द्वारा बाधा उत्पन्न करवाया गया है, वो बताएं। मैं आपको खुला चुनौती देता हूं। मैं खुले तौर पे आपको चुनौती देता हूं कि एक प्रखंड का भी नाम बता दो। झूठ बोलना बंद करें। आसाम के सवाल पर एक बात नहीं कहते। आज अर्जुन मुंडा जी बताएं, जो यूपीएससी में 65 जो आरक्षित ट्राइबल आरक्षित सीटें हैं, उसके 60% हिस्से पर राजस्थान का एक ही ट्राइब का कब्जा होता है, वो लोग सफल होते हैं। बाकी देश के राज्यों के आदिवासियों की स्थिति क्या है?
शर्म आनी चाहिए अर्जुन मुंडा जी को। मैं इस बात से भी मुझे दुख होता है कि उनकी पैदाइश, राजनीतिक पैदाइश झारखंड मुक्ति मोर्चा में हुई, लेकिन संस्कार भूल गए। जंगल जो फॉरेस्ट एक्ट है, जो रेवेन्यू विलेज बनाने की बात है, वो 2005 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से संसद में उठाकर उसको मान्यता दिलाई गई थी। और आज आप ड्राफ्ट लेके आए हैं फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट पर। अर्जुन मुंडा जी बताएं, फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट के ड्राफ्ट की जरूरत क्या है, जब फॉरेस्ट राइट एक्ट बना हुआ? तो नाटक करने के लिए यहां पर रांची बचा हुआ है क्या? अट्ठाईस में से 26 सीटों पर आपको लोगों ने नकारा। मैं तो अर्जुन मुंडा जी को सीधा कहता हूं, बाबूलाल मरांडी जी को सीधा कहता हूं कि आपके मंत्रियों में जो राज्य के बाहर के 4 मंत्री हैं, वो आदरणीय हेमंत सोरेन जी से प्रभावित हैं। और चारों राज्य मंत्रियों ने व्यक्तिगत तौर पर जाके उनसे मुलाकात की। क्योंकि ये राज्य जिस हाथ में सुरक्षित है, जिस सोच के साथ सुरक्षित है, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।